Hello guys and welcome back to a brand new video. So ये वीडियो won't be a vlog. This is an informative video for those people जिनका अब कॉलेज चुनने का टाइम आ चुका है। बहुत ही जैसे कहते हैं क्रिटिकल फेज होता है स्टूडेंट की लाइफ में भाई। और लास्ट ईयर तक जब हम थे इस फेज में, मैं मेरे कलीग्स वगैरह सब, तो भाई बहुत मतलब लगता है यार। सो टुडे इट्स 2nd of June एंड आई गेस रात को ही जे एडवांस का रिजल्ट आया। सो फर्स्टली तो वेरी बिग एंड ह्यूज हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज जिनका हो चुका है भाई जे एडवांस क्लियर। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बहुत अच्छी जगह तुमने मेहनत, एंड आई होप कि सबको उनका मन चाहा कॉलेज मिला हो। सेकेंडली जिनका नहीं हुआ भाई, उदास होने की बात नहीं है, मेरा खुद का भी नहीं हुआ होगा। सो मतलब उदास होने की बात नहीं है, इतना कुछ नहीं है। आफ्टर ऑल एट द एंड एक पेपर ही है। अगर तुम्हारा लाइक जे एडवांस नहीं हुआ, जे मेंस में अच्छा स्कोर है, फिर इट मेक्स इट इक्वल, बहुत इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता। यू कैन स्टिल गेट इनटू अ बेटर इन अ गुड NIT एंड इतनी कोई टेंशन की बात नहीं। एंड स्टिल हम मान लेते हैं अगर जिनका किसी का मीन्स भी अच्छा नहीं हुआ, एडवांस भी अच्छा नहीं हुआ, ड्रॉप लो ले सकते हो। मतलब आई वुड से चूज़ अ गोल्डन मीन्स। गोल्डन मीन्स इज बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है तुम्हारे पास जो भी है। अगर तुम्हें लगता है कि ड्रॉप लेना सही है तुम्हारे लिए, ड्रॉप लो। एंड ड्रॉप लेने का क्राइटेरिया अगर मैं सही बताऊँ, देखो अगर तुम्हारे जेई मेंस में इट्स लाइक कि तुम्हारी अभी कट ऑफ क्लियर हो चुकी थी, बहुत कम मार्क्स से रह गए तुम जेई मेंस में, या फिर जस्ट कट ऑफ क्लियर हुई या समथिंग लाइक दैट, तो तुम ड्रॉप लो भाई। सेम फॉर एडवांस। अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारा थोड़ा बहुत मार्क्स से कट ऑफ रह गई, या फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन तुमने लाइक हड़बड़ाहट में गलत कर दिए या फिर बेटर कर सकते थे, तभी लो ड्रॉप। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी कंडीशन बहुत बेकार है कि ना भाई कुछ सीन नहीं है, बहुत ही गंदे मार्क्स आए, नेगेटिव में जा रखा है स्कोर, तब तो नहीं लेना ऑब्वियसली ड्रॉप। तब तुम कहीं और किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखो। एंड इट इज़ नॉट बैड एक्चुअली। अगर तुम्हें मतलब इट इज़ समथिंग, देखो हर एग्जाम हर किसी के लिए नहीं होता, इट इज़ दैट थिंग। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, लाइफ को कंटिन्यू रखना ही हमें। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा तो प्राइवेट से करेंगे, बट करना ही है, दैट इज़ द थिंग। सो जस्ट आई कैन से लाइक कीप स्ट्राइकिंग बैक, स्किल्स वगैरह सीखो, मस्त करो अपना। तो बस यही है। सो नाउ आज की जो वीडियो है वो किस चीज़ में होने वाली है, इट इज़ बेसिकली इट विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। फर्स्टली जो डाउट्स मेरे सब्सक्राइबर्स एंड बहुत सारे जूनियर्स ने पूछे हैं मेरे से यूट्यूब पे, इंस्टा पे, आस्किंग वेरियस डाउट्स अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पूछा बच्चों ने, कॉलेज के बारे में पूछा है, NIT कुरुक्षेत्र के बारे में। NIT कुरुक्षेत्र में काफ़ी लोग सस्टेनेबल एनर्जी जो नई ब्रांच है NIT कुरुक्षेत्र में, उसके लिए पूछा है। VLSI वगैरह के लिए पूछा लोगों ने कि कैसा कैसा है, क्या क्या है। तो उन सब क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा आपको एक और आइडिया देंगे कि कैसे कैसे काउंसलिंग की प्रोसेस होगी आगे, जो सब पोर्टल खुलने वाला होगा कुछ ही दिनों में। सो उसका एक मैं आपको आइडिया दे दूँगा कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी, एंड जो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा उसको किस तरीके से करना चाहिए, तो हम उस पर बात करेंगे। सो जल्दी से लेट्स रोल द इंट्रो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। धन्यवाद। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एक दो बच्चों ने मेरे से पूछा था, लाइक एक दो जूनियर से, कि SET ब्रांच के बारे में बताओ, सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी जो ये ब्रांच नहीं NIT कुरुक्षेत्र में जो आई है स्पेसिफिकली। तो लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया तो तभी कुछ नए ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुए, लाइक MBLSI, देन SET, AIDS। तो ये है क्या क्या, इन सब पे थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सेट की बात, सेट की काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे कि सेट ब्रांच क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में है। तो देखो भाई SET का अभी तक क्या सीन था, SET को हमारे कॉलेज में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रखा था, और तो हमें भी नहीं पता कि साइंस क्या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रखने का, बट स्टिल अभी तक अब फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट थी। एंड टुवर्ड्स दी एंड क्या हुआ, टुवर्ड्स दी एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेनेट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें इट वॉज सेट की सेट का जो डिपार्टमेंट है वो अलग करेंगे। तो हमारे कॉलेज में एक एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी का डिपार्टमेंट, मतलब ऑफिस टाइप का तो है एक छोटा बहुत सा। तो आई गेस कि अब इट्स टाइम कि उसको चेंज करें, मतलब सेट को चेंज करने की बात हो रही थी, सेट का डिपार्टमेंट चेंज करने की। बट अभी फर्स्ट ईयर में इट वॉज इन द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो उसके जो सब्जेक्ट्स भी थे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले थे। ECT पढ़ाया गया था सेट के बच्चों को, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह मैथ्स नॉर्मल चल रहा था। तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस था, ECT वालों का, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस था सेट वालों का फॉर द फर्स्ट ईयर अभी। बट अब अपकमिंग सेकेंड ईयर में हो सकता है, देर आर चांसेस कि चेंजेस हुए, क्योंकि नोटिस निकला तो था कि चेंज करेंगे। 2-3 ब्रांचेस के लिए चेंज करने की बात हो रही थी। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, 3-4 ब्रांचेज आई थी नहीं लास्ट ईयर। फर्स्ट वॉज AIDS विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, CS डिपार्टमेंट में जो है। देन देयर वॉज MVLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है VLSI। सो EC डिपार्टमेंट के अंदर VLSI आती है। एंड देन देयर वॉज सेट, सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थी। एंड देन देयर वॉज RNA, दैट इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इस पर बहुत विवाद हुआ था, क्योंकि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ब्रांच में आप लोगों को भी लग रहा होगा कि भाई इट्स समथिंग टेकी ब्रांच, बट अनफॉर्चुनेटली इसको मैकेनिकल डिपार्टमेंट में डाल दिया था हमारे कॉलेज ने, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइक इनिशियली बहुत विवाद सा हुआ था। विवाद इन द सेंस बच्चों ने काफ़ी इस पर लाइक बात करी थी, दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट देयर मेंटर्स एंड देयर प्रोफेसर्स कि भाई चेंज होना चाहिए। बिकॉज एक्चुअली इशू क्या था, इनिशियली जो प्रपोजल था दैट वाज ऑफ रोबोटिक्स एंड AI, तो CS की ब्रांच होती है, लेकिन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के कारण इसको मैकेनिकल डिपार्टमेंट में डाल दिया, ड्यू टू विच इट वाज समथिंग बड़ा अजीब सा।
तो फाइनली अब फर्स्ट ईयर में तो ऑब्वियसली सबका सिलेबस काफ़ी तक सेम था, तो इसका सिलेबस, इस ब्रांच का सिलेबस अब बना है। तो अब सेकंड ईयर का सिलेबस फाइनली से रिलीज़ तो हो चुका है। सो इसमें सीएस के सब्जेक्ट है काफ़ी सारे, बट एट द सेम टाइम मैकेनिकल भी है। तो अभी देखते हैं इसमें तो कि इसकी ब्रांच चेंज का क्या होता है। बट सेट का नोटिस आया था कि सेट की जो है सिलेबस चेंज होगा। बाकी जो सिलेबस के अपडेट्स हैं, आप NIT KKR में अगर आ रहे हो तो NIT KKR की ऑफिशियल वेबसाइट जो है NITKKR.ac.in, उस पर जाके नोटिफिकेशन पे, एकेडमिक नोटिफिकेशन पे जाके आप सिलेबस चेक कर सकते हो कि कब रिलीज़ हुआ है, कब नहीं। फॉर द मैटर आप कुछ भी चेक कर सकते हो उस पर कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। ठीक है, MBLSI का TC डिपार्टमेंट है वो चेंज नहीं होगा, AIDS CS डिपार्टमेंट वो चेंज नहीं होगा। बाकी सारी और थोड़ी बहुत आगे इस ब्रांचेस की शिफ्टिंग वगैरह करने की बात हुई थी, क्योंकि हमारे कॉलेज में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ब्रांचेज है, अराउंड 10 के अराउंड ब्रांचेज हैं हमारे कॉलेज में, और इतनी ब्रांचेस का सेंस नहीं बन रहा है। लाइक CS में पता नहीं कितनी 5-6 ब्रांचेज घुसा रखी है। CSE जो मेन है, देन AIML है, देन AIDS है, IIoT को तो आई गेस इसी में डालती है, IT है, देन बहुत सारी मतलब है ऐसी ब्रांचेस। तो उस कारण से काफ़ी सारी रिशिफ्टिंग की हुई है। तो सेट का तो यही बात थी, सिलेबस इलेक्ट्रिकल वाला ही चल रहा था, उसमें भी फर्स्ट ईयर तक, बट चेंजेस आ सकते हैं। सो नो कमेंट्स ऑन दैट। बाकी सेट कैसी ब्रांच है कैसी ब्रांच नहीं है भाई, फर्स्ट ईयर में अभी ऑब्वियसली क्योंकि कुछ कोर का इसमें मतलब इट्स अ न्यू ब्रांच, तो किसी को नहीं पता अभी, एंड अभी ऑब्वियसली एक ही साल हुआ है, तो इस पर ज़्यादा कमेंट कोई नहीं कर रहा है। बट वैसे देखो तो सही है, इतना कुछ बुरा नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल में भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल में भी होते हुए सही थी। बच्चों को अभी के लिए कोर्स ECD का ही पढ़ाया था बस, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों का था तो रिसेम्बलेंस विद इलेक्ट्रिकल थी, बाकी देखते हैं इलेक्ट्रिकल वालों का था तो रिसेम्बलेंस विद इलेक्ट्रिकल। सेकंड क्वेश्चन बाकी देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया काफ़ी सारे बच्चों से कि व्हाट्स द कोडिंग कल्चर, कि कोडिंग कल्चर कैसा है, एंड क्या अगर तुम्हारे पास कोर ब्रांचेस सिविल है, पाई है, या फिर मैकेनिकल है, ऐसी ब्रांचेस है, तो क्या तुम कोडिंग कर सकते हो, क्या तुम्हें टेक क्लब्स में एंट्री मिलेगी वगैरह वगैरह। तो फर्स्टली इस क्वेश्चन के लिए जो मैं आंसर देना चाहूँगा, इतना मत सोचो पहली बात। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है। अभी जब तुम कॉलेज में आओगे एक हफ्ता तो तुम्हारा इंटरेक्शन से ही बीतेगा, पूरा का पूरा इंटरेक्शन। तुम्हारा इंटरेक्शन सेकंड ईयर स्टूडेंट्स होगा, नहीं हमारे से हो सकते हो, काफ़ी लोग जो आ रहे हैं ऑब्वियसली मेरे से मिल सकते हो तुम। देन थर्ड ईयर वाले से होगा, फोर्थ ईयर वाले से होगा, जो करंट में जाएंगे, सबसे तुम्हारा इंटरेक्शन होगा, सीनियर्स वगैरह से, प्रोफेसर्स वगैरह से इंटरेक्शन होगा तुम्हारा। सबको जानोगे, पहचानोगे, कल्चर को समझोगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। NIT KKR की अगर मैं बात करूँ, देखो कोडिंग कल्चर एज अ होल कम है, आई वुड से कि इट्स नॉट दैट मच, जैसे तुम बाकी कॉलेज में एक्सपेक्ट करते हो उतना ज़्यादा कोडिंग कल्चर तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा हर कोई कोडिंग कर रहा है या क्विजेज हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं कोडिंग रिलेटेड, नहीं वैसा कुछ नहीं होगा अभी के लिए तो नहीं है। अभी लास्ट ईयर का मतलब हाँ 2024 में OCD विच इज़ ओपन कोड डेवलपर सोसाइटी, तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे कॉलेज में एज अ न्यू टेक सोसाइटी यू कैन से, तो कोडिंग पे ही प्रॉपर्ली ध्यान देती है। तो येस यू कैन से कि अब डेवलपिंग उसमें है। टिल नाउ एज सच कोई प्रॉपर कोडिंग क्लब नहीं था हमारे कॉलेज का। रोबोटिक्स क्लब है, जैसे अपने में रोबोटिक्स क्लब में आपके पास EMR आ जाता है, एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स क्लब जो है, आपके पास एरोमोटिक आ जाता है, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सीखने को मिल रहा है। E-Rec में लाइक बहुत एक्टिविटीज, टेक्निकल एक्टिविटीज़ भी है, नॉन टेक्निकल भी है। तो E-Rec भी इट्स लाइक बहुत टेक्निकल सोसाइटी में आती है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब तुम देखो इस चीज़ की चिंता मत करो, मैं तुम्हें से बताऊँ कि कोडिंग है या नहीं। अगर तुम्हें इट्स लाइक अ स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस, इफ़ यू वांट टू लर्न कोडिंग तो येस यू कैन डेफिनेटली लर्न कोडिंग। देयर आर मेनी गुड टीचर्स एज वेल एज गुड सीनियर्स जो तुम्हें इस चीज़ में अच्छे से गाइड कर सकते हैं। फिर शुरू में बच्चे बहुत लाइक कैसे होता है वो एंशियस होते हैं, क्यूरियस होते हैं कि भाई क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है हमको, तो उस चीज़ के बारे में इतनी टेंशन मत लो। शुरू में सब चीज़ें तुम्हें सिखाइएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में तो एटलीस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच तुम सबको कोडिंग सिखाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हारी पूरी कोडिंग की रहेगी। सो एक लाइक यू कैन से एज अ एडवाइस भी है सबके लिए, क्योंकि कोडिंग इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स। जैसे अगर जो NIT कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं या किसी भी कॉलेज में आएगी, तुमको जनरली C++ या C सिखाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। काफ़ी जगहों पे पाइथन भी सिखा सकते हैं, पाइथन लेकिन CS वालों को सिखाते हैं, तो सबको नहीं, मेनली C या C++ तुम्हें सिखाएंगे, C या C++। तो इट विल बी अ ग्रेट एडवाइस फॉर यू ऑल जो आ रहे हैं। थोड़ा सा अपना कोडिंग जिन उनके लेवल जिन्होंने कोडिंग कर रखी है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है कि हाँ कोडिंग कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। बट जो थोड़ा सा डरता है कोडिंग से कि हाँ कोडिंग क्या है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कोड लिखना होने को कुछ आता नहीं वगैरह वगैरह, जिनको थोड़ा सा टेक ओरिएंटेड लोग कम है, लैपटॉप चलाना नहीं आता वगैरह वगैरह, VS कोड के बारे में नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो उनके लिए है कि तुम ऑनलाइन यूट्यूब से थोड़ा सा अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कि तुम्हें एक अच्छा सा तुम्हें एक हेड स्टार्ट मिल जाए, थोड़ा सा तुम लेवरेज उठा सको। ऑनलाइन तुम C या C++ स्टार्ट कर दो अपने एंड से। दिस इज़ अ लाइक वेरी आई वुड से बेसिक एडवाइस जो मैं एज अ सीनियर तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम अपने आप से स्टार्ट कर दो। कॉलेज में सिखाएंगे तो सिखाएंगे, बट स्टिल क्योंकि कॉलेज में आके यू वोंट बी हैव दैट मच टाइम ऑब्वियसली, एंड बहुत सारी चीज़ें होगी। फर्स्ट सेमेस्टर इज लॉट टेक्निक जिसे कहते हैं, तो इट्स अ ग्रेट एडवाइस कि तुम स्टार्ट करो, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जहाँ पे री आती है बच्चे की काफ़ी ज़्यादा। मेरी ऑब्वियसली नहीं है ये, मेरी किसी दूसरे से री नहीं आई है, तो बट हाँ मेजॉरिटी की आती है। तो तुम्हें प्रोफेसर पहले भी बता देंगे कि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें री आती है, तो उसलिए एक अच्छी एडवाइस ये है कि तुम पहले स्टार्ट करते रखो। एंड सेकेंडली क्या तुम कोडिंग कर सकते हो, क्या टेक क्लब्स तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। टेक क्लब्स में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता। काफ़ी सारे क्लब्स जो होते हैं वो एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं एंड देन एक इंटरव्यू सेशन होता है बेस्ड ऑन विच
उनको अगर तुम लगते हो कि हाँ कि येस दिस पर्सन इज़ गुड फॉर आवर क्लब या फॉर आवर सोसाइटी, दे विल लाइक एक्सेप्ट यू। एंड उसके बाद भी रीइंडक्शंस होते रहते हैं एंड बहुत लंबी प्रोसेस ही है, मतलब अच्छी खासी। फाइनल लिस्ट में अभी जैसे मैं भी हूँ, मैं भी वैसे ज़्यादा क्लब से नहीं हूँ, बट जिसमें हूँ उसमें भी अभी फाइनल लिस्ट में नहीं हूँ, मतलब वैसे आ जाएगा मेरा नाम, बट बेस्ड ऑन वर्क आ जाएगा नाम, बट स्टिल आई एम सेइंग कि सेकंड ईयर तक चलता है वो यू कैन से एलिमिनेशन का प्रोसेस। सेकंड ईयर के स्टार्ट तक तुम फाइनली आते हो किसी क्लब में, एंड सेकंड ईयर में भी फिर से रीइंडक्शंस होते हैं फॉर द स्टूडेंट्स जो उनको फर्स्ट ईयर में चांस नहीं मिला। तो इतने डरने की बात नहीं है, तुम जिस क्लब में भी इंटरेस्टेड हो उस क्लब में जाओ बिना किसी झंझट के, ठीक है ना। एंड कोडिंग वगैरह की इतनी टेंशन मत लो, तुम्हें लाइक सीरियस मिल जाएगी, हर क्लब में मिल जाएगी, हर ब्रांच की मिल जाएगी। लाइक मेरी एक सीनियर है जो थर्ड ईयर में आएंगे, हर्ष सर, तो ही इज़ फ्रॉम सिविल, एंड आई कैन लाइक अश्योर यू कि ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन जिनके पास तुम अप्रोच कर सकते हो। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, तुम्हें वेब डेव में दिक्कत हो, वेब डेवलपमेंट में, AI में दिक्कत हो, या फिर कोडिंग में दिक्कत हो, किसी चीज़ में दिक्कत हो, यू कैन अप्रोच हिम एंड लाइक आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स। ही इज़ लाइक अ ग्रेट सीनियर। इसलिए ब्रांच स्पेसिफिक कुछ नहीं है, आओ कॉलेज में एंजॉय करो, अपने कैलिबर को एक्सप्लोर करो। नाउ दैट इज नाउ रीडिंग रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स। तो एक दो बच्चे ये भी कह रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत है कॉलेज वगैरह के लिए वगैरह वगैरह। सो उसकी अगर बात करें, जो वैसे तो जब तुम्हारी अभी काउंसलिंग होगी, अगर जब तुम्हें सीट एलोकेशन होती है तो तुम्हारे पास सीट एलोकेशन लेटर आ जाता है, मतलब डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। एंड जिस भी कॉलेज में तुम्हें सीट मिली है, तुम्हें उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना होता है बेसिकली, एंड वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लिंक आ जाता है, बेसिकली पोर्टल खुला होता है, UG एडमिशन्स फर्स्ट ईयर वगैरह ऐसा करके, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स BTech ऐसे करके होगा। तो उस पर तुम जाना है, तुम्हें जाने की PDF टाइप से खुल जाती है या फिर पोर्टल खुल जाता है जिसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड होती है कि क्या क्या ज़रूरी है तुम्हारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब तुम किसी अगर स्कीम के अंडर आ रहे हो, लाइक इफ़ यू आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हो या फिर किसी और स्कीम से आ रहे हो, तो बेसिकली उस स्कीम से रिलेटेड, सो लाइक इफ़ यू आर गेटिंग एडमिशन थ्रू सम काइंड ऑफ स्कीम या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम हो गई या फिर किसी और पोर्टल के थ्रू, सो उसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, जो तुम्हारी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट वगैरह एंड उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब चाहिए होते हैं। अदर कैन डिफरेंट स्कीम्स ऑब्वियसली, काफ़ी लोग जोसा से आएंगे, काफ़ी लोग CSAP से आएंगे, उनके लिए तो ऑल दो सेम ही डॉक्यूमेंट्स है। अगर जैसे तुम EWS कोटे से आते हो या फिर EWS कैटेगरी को, तो तुम्हारे पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिकली, एंड तुम्हारा जो शो करता है तुम्हारी जो इनकम का प्रूफ है वो सब होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जो भी है वो लिखा रहेगा, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है डॉक्यूमेंट्स का ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर तुम किसी SC ST से OBC से आते हो तो OBC वगैरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास, एंड सिमिलरली किसी भी कोटे से आते हो तो उसका बेसिकली सर्टिफिकेट होना चाहिए विच प्रूव्स कि हाँ यू होल्ड द, मतलब इट्स मतलब तुम्हारी उसको शो करना चाहिए कि हाँ कि तुम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, यू लाई इन दिस कैटेगरी, तो उसको प्रूव करने के लिए बस वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड उससे रिलेटेड प्रूफ्स होने चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास आएगी, पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आती है विद डिटेल्स की क्या क्या मेंशन है क्या क्या नहीं। तुम्हारे से काफ़ी सारे एनेक्स्चर्स फिलअप करने को बोलेंगे, वो सब होएगा प्रोसेस अभी, तो उस चीज़ की चिंता मत करो। अगेन मतलब बहुत हमें केवल लगता है कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, इतनी डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। बस ये है कि तुम लाइक जोसा अभी जैसे चल रही है जोसा काउंसलिंग, जोसा की वेबसाइट को लाइक विजिट करते रहो एट लाइक ऑफन, जस्ट कीप विजिटिंग द वेबसाइट क्वाइट ऑफन, बिकॉज अपडेट्स कब आ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। एंड ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करके रखो जहाँ पर नोटिफिकेशन आती रहती है कि हाँ अब जोसा का ये पोर्टल खुल चुका है, वॉक राउंड रिजल्ट आ चुका है वगैरह वगैरह। उससे क्या होता है बेसिकली तुम्हें पता रहता है कि हाँ कि अब कौन सा नोटिफिकेशन आ गया, अब क्या चीज़ हमें सबमिट करनी है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मेरे टाइम पे था कि एक कुछ सर्टिफिकेट था या पता नहीं क्या था, कुछ मेरे को सबमिट करना है, मेरे को डॉक्यूमेंट रेडी नहीं था। और वो क्यों था, क्योंकि मैंने लेट एक्चुअली देखा था कि मेरे पास, मैंने लेट गौर किया कि अच्छा ये चीज़ सबमिट करनी है, उसकी लास्ट डेडलाइन ये है। सो बहुत लाइक जल्दबाजी में कहो या फिर बहुत जल्दी में मैंने करा था, एंड बस किसी तरह फिर बनवाया था या फिर कुछ हुआ था कि एक्सटेंडेड हुई थी तो मेरा हो गया था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि डेडलाइन जो है उससे पहले तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स रेडी हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को तुम्हें बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। और इसका सिंपल सोल्यूशन मैंने बताई थी कि वेबसाइट जो है उसको जस्ट कीप ऑन विजिटिंग द वेबसाइट अगेन एंड अगेन, उससे तो और कुछ नहीं। तुम्हें जितना तुम वेबसाइट को देखते रहोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ क्या है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स की इतनी चिंता नहीं है, तुम्हारे पास कोई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी, जिस भी वेबसाइट जिस भी कॉलेज में जा रहे हो उसकी वेबसाइट पर तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाती है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं चाहिए। ओके नाउ ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक व्यूअर ने ये भी पूछा था कि NIT से तो जैसे 50% स्टेट कोटा है एंड काफ़ी सारी जगहों जैसे DD वगैरह जाए कोई तो वहाँ 85% स्टेट कोटा आ जाता है, तो ऐसा तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो फिर वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी। सो देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे थोड़ा सा ये से टू सम एक्सटेंड ऐसा होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज़्यादा नहीं। एंड डिस्क्रिमिनेशन लाइक नॉर्दर्न, अगर तुम इंडिया में नॉर्थ इंडिया से हो तो बहुत रहे चांस है कि तुम्हारे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हो तो तुम लाइक मेल जो कर लोगे। जो साउथ से आते हैं या फिर जो ईस्टर्न साइड से आ रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा क्या दिक्कत है कि दे जस्ट ट्राई टू फाइंड देयर ओन कम्युनिटी पीपल। लाइक अगर तुम कॉलेज में आओगे तो यू विल सी कि थोड़ा सा साउथ वालों की तरफ से रहता है, क्या रहता है बेसिकली, क्योंकि साउथ वालों का एक अलग सा तुम्हें दिख जाएगा कि यार साउथ वाले अलग ही उसमें एक ही प्लान में रह रहे हैं। प्लान इन द सेंस मतलब
साथ में ही घूम रहे फिर रहे, तो वो वाली चीज़ होती है। वो जो एक लाइक देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश ना कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो वही वाली चीज़ है कि एक जैसे लोग एक साथ ही घूमेंगे, तो मैं वो चीज़ दिख जाएगी। लाइक जब मैं आया था तो व्हाट हैड हैपेंड, साउथ वालों की अलग से फेयरवेल हुई, फेयरवेल यार फ्रेशर्स हुई थी। ये पता नहीं, मतलब ऐसा कोई हमारा कोई क्लब या कुछ वो नहीं है, बट साउथ पीपल की अलग से हमें सुनने में आया था कि साउथ पीपल का अलग से एक पूरी फ्रेशर है जहाँ पर सारे साउथ के आ रखे हैं। एंड पता नहीं ऐसे कुछ र्यूमर से फैले थे कि मतलब वो किस र्यूमर से, वो तुम अभी नहीं बता रहा, कॉलेज में आओगे तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा। सो नॉट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। तो थोड़ा बहुत रहता है बट इतना ज़्यादा नहीं। हरियाणवी पीपल, अगर मैं बताऊँ तुम्हें ना स्मॉल सेंटेंस, हरियाणवी पीपल देखने में तुम्हें और थोड़ी सी उनकी जो बोली है, ठेठ बोली, तो उसमें थोड़े से लगता है कि यार गुस्से वाले हैं या अग्रेसिव पीपल है, बट यार चिल गए, चिल पीपल है, इतना कुछ नहीं है। और तुम्हें काफ़ी लोग मिलेंगे बहुत नॉर्मली, तुम कहोगे तो हरियाणवी हो ही नहीं सकता यार। तो इस उस पर बिल्कुल मत जाना कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन तुम्हें फेस करना पड़ेगा या कुछ ये सब होगा। इसी अगर रैगिंग वगैरह की बात करो, मैं हमारे कॉलेज में बहुत बिल्कुल रैगिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सच्ची बात करो। और तुम अभी जो लोग एनआईटी क्षेत्र आ रहे हैं उनको पता चलेगा कि भाई फर्स्ट ईयर में तो तुमको ऐसे बांध के रखेंगे हॉस्टल के अंदर ही कि ना भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल के, बाहर नहीं जाने देना है बिल्कुल, कि तुम्हारे साथ रैगिंग मिलेगी, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खाना फलाना टिकाना, और कुछ भी नहीं होता। बहुत चिल सीनियर्स हैं, बहुत ज़्यादा चिल। और हम भी लोग जो अब करंट सेकेंड ईयर आएगा तो हम भी बहुत चिल रहे हैं यार, इतना कुछ नहीं है, तो रैगिंग नहीं होती। मतलब जैसे अगर तुमने सुना हो भोपाल में, एनआईटी भोपाल में, येस देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पर बहुत खतरनाक रैगिंग होती है, बट कुरुक्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। एनआईटी कुरुक्षेत्र में रैगिंग वगैरह कुछ नहीं है, और बहुत सारे कांड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लाइक लड़ाई झगड़े के केसेस तुम सुन सकते हो, बिकॉज जिन लोगों को पता है एनआईटी कुरुक्षेत्र एंड केयू की यूनिवर्सिटी लाइक एट जॉइंट लेना, तो एक बस एक गेट वे की बाउंड्री है, तो आए दिन कुछ ना कुछ कांड सुनने को मिल सकते हैं कि ये हो गया वो हो गया, बट वैसे नहीं, तो बहुत चिल माहौल है, इतना कुछ नहीं है, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम पे आया है कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं अगेन आई वुड से क्यूरियस क्वेश्चन जो हमें था और जो काफ़ी लोगों को होगा, एनआईटी कुरुक्षेत्र के प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। तो पहली बात तो वही जो फ्रेशीज आ रहे हैं इस उससे मत आओ कि भाई मतलब मेरे को तो इतना खतरनाक पैकेज छोड़ना है, इतने करोड़ का, इतने एलपीए का, इस मतलब इस थॉट में मत आओ। तुम देखना अभी जब तुम फर्स्ट ईयर में आओगे हर कोई तुम्हें यही बोलता रहेगा कि यार इन चीज़ों में अभी इतना थोड़ा एक्सप्लोर करो, हर कोई। और नाउ व्हेन आई हैव लाइक लिव्ड दैट फर्स्ट ईयर लाइफ एंड अब सेकंड ईयर में एंटर करने वाले, तो मैं भी ये कहूँगा कि अभी इतना लोड नहीं लेना फर्स्ट ईयर में। मतलब मैं कहूँगा फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, एक्सप्लोरिंग एंड लाइक यू कैन से इंट्रोस्पेक्शन करनी है तुम्हें कहाँ पर क्या चीज़ करनी है एग्जैक्टली। अभी तुम्हारे पास तुम सुन के आ रखे हो अपने दोस्तों यारों से फ्रॉम ऑल अराउंड फ्रॉम सोशल मीडिया कि कोडिंग इज़ द ओनली ट्रेंडिंग थिंग राइट नाउ, कोडिंग में सारा का सारा फ्यूचर है वगैरह वगैरह। मतलब ऐसे बहुत वो रहती है हमारे टाइम पे होती है और हर टाइम पे होती है कि कोडिंग भी चल रहा है भाई आजकल, एआई का इतना ज़माना आ चुका है, कोडिंग वगैरह। एक तो ये भी कुछ कह रहा था मेरा दोस्त या मेरा कोई जूनियर कि ये जो बात है कि एआई जॉब्स खा रहा है वगैरह वगैरह, इतनी टेंशन अभी नहीं लेनी है भाई। अगर एआई जॉब खा भी रहा है तो देयर इज़ अगेन समथिंग, अगर तुम न्यूज़ में सुनते हो कि एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज़ डेवलपिंग इन इंडिया एंड अराउंड 2028 या 2030 तक के टाइम तक देयर आर प्रोस्पेक्ट्स की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बूम करेगी। तो इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोस्त जो ईसी में है, इलेक्ट्रिकल में है एंड इन हमारे कोर डिपार्टमेंट्स में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड वी ऑल नो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में भाई बहुत तगड़ी, बहुत जैसे कहते हैं बहुत तगड़ी प्लेसमेंट्स है, बहुत तगड़ी लाइक यू कैन से एक अच्छी जॉब प्रोस्पेक्ट्स है। तो इस चीज़ में डरने की बात नहीं है। तुम्हें कोडिंग लेनी है कोडिंग लो, तुम्हें कोर ब्रांच में आना है कोर ब्रांच में आओ एंड फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो कि एक्चुअली में तुम्हें करना क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैड लाइक मेड अप इन योर माइंड। लोगों से इंटरेक्ट करो, भी तुम जब आओगे तो तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तुम देखोगे कि हाँ कौन कौन सी कंपनीज आ रही है हमारे कॉलेज में, कौन कौन से बच्चे कहाँ प्लेस हो गए, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहाँ से क्या चीज़ सीखी, उनका कितने एलपी का पैकेज लगा, उनका कहाँ से ऑन कैंपस लगा, ऑफ कैंपस लगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा। एंड इन चीज़ों में अभी फर्स्ट ईयर में जब तुम एज अ फ्रेशर आ रहे हो तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि यार क्या प्लेसमेंट्स होगी, क्या इंटर्नशिप लगती है नहीं लगती, सब हो जाता है यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग प्लेसमेंट इंटर्नशिप इज़ नॉट दैट बिग डील, सच बता रहा हूँ। मतलब काफ़ी लोग जो सीरियस वीडियो देख रहे हैं वो तो मेरे को कह रहे हैं कि अभी खुद सेकंड ईयर में है और ऐसी बातें कह रहे हैं। बट ऑनेस्टली फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स जो फोर्थ ईयर में है उन सब में, तो जितनों को मैं जानता हूँ उन सबकी प्लेसमेंट्स लग चुकी है। एक दो के प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी है, एक जैसे मेरी सीनियर मैम है तो उनका पीपीओ लग चुका है एंड काफ़ी सारे और। आई हैड इवन नोन वन ऑफ माई सीनियर्स जो सी एस के थे, स्पोर्ट्स में थे, सो उनको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में 50 या 60 LPA का उनका भी लगा था। बट अगेन दैट इज़ समथिंग जो दो चीज़ें होती है जो तुम कॉलेज रिव्यूज़ में पढ़ते हो कि इतने दिस इज़ आवर एवरेज पैकेज, दिस इज़ आवर मीडियम पैकेज। पहली बात तो अगर तुम उसमें जा भी रहो, नेवर एवर लुक एट द हाईएस्ट पैकेज, ऑलवेज लुक फॉर द एवरेज मीडियम पैकेज जो होते हैं। टॉप मोस्ट पैकेज जो होते हैं वो एक दो के ही लगते हैं,
तो हमेशा हमें एवरेज रेंज में देखना होता है कि एवरेज या मीडियम पैकेज कहाँ कितने का लग रहा है, ठीक है ना। सेकेंडली, जो प्लेसमेंट्स के तुम सुनते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, वो कई बार ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस दोनों मिला के होती है। ऑन कैंपस कभी भी तुम्हें इतने ज़्यादा पैकेजेस, इतनी ज़्यादा अमाउंट के पैकेजेस कोई बहुत रेयर होते हैं कि कोई तुमको ऑफर कर रही है ऑन कैंपस, यू हैव टू गो ऑफ कैंपस, ठीक है ना। एंड थर्डली, अगर कोई ऑफर कर रही है कंपनी, तो इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्निकल स्किल्स दैट पर्सन हैज़, बट ऑल्सो ड्यू टू द सॉफ्ट स्किल्स दैट पर्सन हैज़। तो इन दोनों का खेल चलता है, सॉफ्ट स्किल्स प्लस हार्ड स्किल्स। अब क्या होते हैं इन सब पे तुम कॉलेज में आगे सीख जाओगे, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मेरे को और ध्यान तो नहीं आ रहे कोई ऐसे क्वेश्चंस। बाकी कुछ जो क्वेश्चंस थे वो समथिंग रिलेटेड टू कितने पे एडमिशन होता है, कितनी रैंक चाहिए होती है वगैरह वगैरह। भाई उस सब के लिए जोसा की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर जो रैंकिंग्स है, प्रीवियस ईयर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स है, उनको रेफर करो, बिकॉज ये बहुत डायनामिक चीज़ है। या मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली कि कितने पे एडमिशन होता है, कितने पे क्या होता है, बट इट इज़ समथिंग जो तुम डिपेंड करता है। भाई कोई स्टेट कोटा का है उसके लिए रैंकिंग्स अलग है, कोई आउटसाइड कोटे से है तो उसके लिए अलग रैंकिंग है, कोई डासा कोटा से आ रहा है, डासा इज बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ के जो एडमिशन लेते हैं NIT IITs में, वो चीज़, तो उनके लिए अलग सिस्टम है, उनके लिए 1-2 लाख रैंक्स पे भी एडमिशन होते हैं CS ब्रांच में, बताओ, बट चलो कोई नहीं। तो अलग रैंकिंग है, वो सब तुम जो काउंसलिंग वेबसाइट्स है, काउंसलिंग कम्युनिटी है, उन पे देखो, पास्ट ईयर जो रिकॉर्ड्स है उनके बेसिस पे होएगा। वो ऑब्वियसली मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे से पूछना इट्स लाइक इट वोंट बी अ गुड थिंग, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए यू मस्ट रेफर जोसा वेबसाइट, सीसा वेबसाइट जो है, एंड फॉर द मैटर कोई सी भी तुम जिस भी काउंसलिंग सेशन से आ रहे हो उस पर तुम जाके रेफर करो उसको कि क्या सिनेरियोज है, क्या क्या डेटाज है, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। सो एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हर क्लब की अलग फ्रेशर्स पार्टी होती है, क्या हर सोसाइटी की अलग फ्रेशर्स पार्टी होती है? येस। तो देखो हमारे कॉलेज में क्या है, हर कॉलेज का अपना अलग सीन होता है। टॉकिंग अबाउट NIT कुरुक्षेत्र अगर मैं बात करूँ, अगर तुम किसी भी क्लब में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, टेक्निकल सोसाइटी एंड किसी भी क्लब, अलग अलग चीज़ें होती है। कल्चरल क्लब्स अलग है, टेक्निकल सोसाइटीज़ अलग है, काफ़ी होते हैं जो दोनों ही होते हैं एक तरह से, बट दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मतलब तुम्हें आगे भी समझ जाएगी। की पॉइंट क्या है डिस्कशन का? हाँ, अलग अलग फ्रेशर्स होती है। मान लो कि तुम लेट्स से आए, तुम एरो मॉडलिंग क्लब में भी हो, तुम EMR में भी हो, तुम मैक्सॉक में भी, मैक्सॉक में तो ऑब्वियसली नहीं, मैक्सॉक मतलब मैकेनिकल स्पेसिफिक है। लेट्स से तुम EMR में भी हो, तुम चलो मैक्सॉक में भी मान लेते हैं, तुम मैकेनिकल स्टूडेंट हो, तुम मैक्सॉक में भी हो, तुम EMR में भी हो, तुम एरो में भी हो, ठीक है। तो तुम जब फ्रेशर्स होगी तो ऑब्वियसली तीनों अलग अलग टाइम पे करेगा, अलग अलग डेस्टिनेशन पे करेंगे, अलग अलग क्वांटिटी रहेगी, सब कुछ अलग होता है इनका। इट्स योर चॉइस ऑब्वियसली कि तुम्हें आना है फ्रेशर्स में, नहीं आना है, आ रहे हो तो कॉन्ट्री सबमिट करोगे, नहीं आ रहे हो तो कॉन्ट्री सबमिट नहीं करोगे। फेयरवेल के केसेस में भी अलग होता है। कॉलेज की तरफ से कोई ऐसी फ्रेशर पार्टी नहीं होती स्पेसिफिक। अगर मैं बताऊँ, काफ़ी लोग सोचते हैं कि वीडियोस देख के आते हैं कि कॉलेज करवा रहा है फ्रेशर्स पार्टी। कॉलेज NIT कुरुक्षेत्र में एटलीस्ट नहीं है, बाकी कॉलेज में होती होगी, बट NIT कुरुक्षेत्र में एज अ स्पेसिफिक कोई फ्रेशर्स पार्टी नहीं होती। फ्रेशर्स पार्टी यहाँ पे गेट टुगेदर परफॉर्मेंस टाइप से होती है। तुम्हें OIT में लाएंगे, सबको बिठाएंगे, कुछ परफॉर्मेंसेज होएगी जहाँ पर कुछ फर्स्ट ईयर के लोग बच्चे परफॉर्म करेंगे, उनके पहले ऑडिशन होते हैं, उनको थोड़ा सा सिखाते हैं, परफॉर्म करते हैं वो लोग, ठीक है ना। अभी जो लोग आएंगे उनके लिए भी है यू कैन से स्पॉइलर कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो ये सब चीज़ें होगी एंड उसके ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तुम्हें हॉस्टल में अच्छा खाना मिलता है उस दिन, बस इतना ही है। यही तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी होगी NIT कुरुक्षेत्र में। उसके अलावा जो फ्रेशर्स पार्टी होती है जो अच्छे लेवल की होती है, जहाँ पर थोड़ा इन्जॉयमेंट होता है, वो होती है क्लब्स वगैरह और टेक्निकल सोसाइटीज़ की। तो वो टाइम टू टाइम होता है, जब उनका इंडक्शन होएगा, जब तुम लाइक उनको लगेगा कि हाँ कि अब फ्रेशर्स पार्टी करा सकते हैं वगैरह वगैरह, जब होगा तो तब जाके होएगी। तो उसकी चिंता तुम्हें फिर से नहीं करनी है, वो डिपेंड करता है क्लब पे कि उसे कब करानी है, ठीक है। एंड सेम इज़ फॉर फेयरवेल। कॉलेज की तरफ से कोई फेयरवेल नहीं मिलती है सीनियर्स को, इट इज़ ऑल जो खुद से करते हैं। हर क्लब अपने सीनियर्स को खुद से देता है। और फेयरवेल के टाइम पे इट्स कॉन्ट्री की अगर मैं बात करूँ, कॉन्ट्री हमेशा देनी पड़ती है, वेदर यू आर कमिंग और नॉट कमिंग के लिए अलग कॉन्ट्री होती है, कमिंग के लिए अलग कॉन्ट्री होती है। सो ईदर वे इट्स दैट थिंग। तो फेयरवेल भी कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं होती, बच्चे खुद से करते हैं। हर क्लब अपनी अलग फेयरवेल करता है, हर टेक्निकल सोसाइटी अपनी अलग फेयरवेल करती है। इवन कुछ क्लासेस मतलब इट्स या ऑल ऑन योर साइड, तुम कैसे करना चाहते हो। तुम अपनी क्लास की खुद की फेयरवेल भी कर सकते हो। हमारे काफ़ी सीनियर्स ने अपनी खुद की क्लास फेयरवेल भी करी है। सो इट्स ऑल ऑन यू, तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सो मेरे पास अभी के लिए तो इतने ही क्वेश्चन आए थे एंड आई गेस दीज वर सम जनरल क्वेश्चन ओनली। बाकी तो आओ तुम लोग कॉलेज मिलते हैं, बाकी और चीज़ें डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं तुम लोगों से। सो यप, दीज वर सम कॉमन डाउट्स। इसके अलावा मेरे पास और जो डाउट्स आए थे मैंने वैसे कमेंट्स में भी सबको एड्रेस कर दिया था, बट वही चीज़ है कि नाउ इट्स द पीक टाइम, काफ़ी लोगों के पास डाउट रहते हैं। सो यप, हियर इज़ दिस वीडियो। आई होप दिस माइट हैव हेल्प यू एंड थोड़ा बहुत तुम्हें हेल्प करा होगा मेकिंग एन ओपिनियन या गेटिंग समथिंग कि हाँ कैसा है कॉलेज, कैसा नहीं है। ओवरऑल रिव्यू, हाँ ये क्वेश्चन नहीं भी था कि NIT कुरुक्षेत्र का रिव्यू कैसा है, हाउ इज़ NIT कुरुक्षेत्र। भाई बेस्ड ऑन, देखो तुम्हें अलग अलग सीनियर मिल जाएगी जो कहेगी कि भाई बेकार है कॉलेज मत आओ, काफ़ी मिल जाएगी जो कहेगी अच्छा है आ जाओ। मैं तुम्हें ओरिजिनलिटी बताऊँ अगर ग्राउंड रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेकार है NIT कुरुक्षेत्र, इट इज़ नॉट गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कैसा नहीं है
वो तुम आके देख लो कि तुम्हें पता चल जाएगा। इनिशियली अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा कॉलेज है, ये है, बढ़िया है, बट ग्रेजुअली विल जस्ट डिस्कवर कि नहीं इतना अच्छा भी नहीं है, मतलब बेटर हो सकता है काफ़ी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कॉलेज का बहुत बेकार है, ठीक है ना, बहुत मतलब कंपेरेटिवली बेकार है बाकी कॉलेज से। अकेडमिकली आई वुड से, अकेडमिकली देखो, अकेडमिकली मेरे को पर्सनली सही लगता है, तब भी देर आर गुड प्रोफेसर्स, फिर चाहे वो कोर डिपार्टमेंट्स में या टेक डिपार्टमेंट्स में, देर आर सम टीचर्स जो अच्छे हैं। कुछ तो बहुत निहायती खड़ूस टीचर्स भी है, बहुत ख़राब प्रोफेसर्स जो तुम्हारे को मार्क्स बिल्कुल नहीं देने वाले। तो कुछ प्रोफेसर ऐसे भी मिलने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, बट ओवरऑल अगर अकेडमिकली हम देखें तो अकेडमिकली मेरे को सही लगता है अपना कॉलेज तब भी। अकेडमिकली इट्स गुड एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन द अपकमिंग स्टूडेंट्स जो उसको और एनहांस कर सकते हैं। जैसे काफ़ी बच्चे कोडिंग कल्चर की जैसे बात करते हैं, तो कोडिंग कल्चर प्रोफेसर्स इनकलकेट नहीं कर सकते बच्चों पे, जब इससे OCD हमारी उसमें बनी है तो इट इज़ देयर, अब वो एक तरह से उसको डेवलप कर रहे हैं। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन कि कैसे हमारे पास सीनियर्स है, कैसे हमारे पास जूनियर्स आ रहे हैं, कैसे हम हैं। सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन अस कि हम वो कल्चर्स कैसे अब एस्टैब्लिश करते हैं कॉलेज में। तो बस इतना ही डिफरेंस है। अब इस बेसिस पे तुम लाइक लगा सकते हो कि तुम्हें आना चाहिए कॉलेज में या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा रिव्यू मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा तुम्हारे लाइफ में। इट्स ऑल ऑन यू कि तुम्हें आना है या नहीं आना है। तो बेस्ड ऑन दिस यू शुड डिसाइड कि तुम्हें कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बोलता हूँ तो उसका एक रेफरेंस ये भी कि कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी नहीं होने वाली तुम्हारी। कॉलेज लाइफ समझ लो ना, मतलब कैसे हॉस्टल से, चलो हर सरकारी कॉलेज में चाहे तुम IT चले जाओ, NIT चले जाओ, IIIT चले जाओ, बेकार ही मिलेगी तुम्हें। तो हॉस्टल्स तो मतलब तुम्हें बेकार मिलने वाले हैं इनिशियली, तो फर्स्ट ईयर तो येस कुछ की हालत में देख के, बट स्टिल अच्छे हो गए बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन। मतलब एकदम वाहियात भी नहीं, मतलब ठीक ठीक हो गए, इतने हो गए कि तुम्हें लाइफ में जीना सिखा देगा कि कैसे इंडिपेंडेंटली या अकेले कैसे एक कहते हैं ना चाइल्ड से एक एक्चुअल मैच्योर पर्सन बनाएगा उनको। लड़कियों के स्टिल थोड़ा सा सिंपलर होता है क्योंकि उनको सेपरेट रूम्स मिलते हैं फर्स्ट ईयर से ही, एंड अच्छे खासे अच्छे स्पेशियस रूम मिलते हैं लड़कियों को। लड़कों को एक रूम में 3 लोगों को बसा देते हैं, 2 को बसा देते हैं, तो वो सब होगा, वो सब तुम अभी आओगे तो पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जब मैं कहता तो रेफरेंस ये भी था कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी नहीं हुई, जो कहते हैं ना आइडियल कॉलेज लाइफ सोच के आते कि भाई इवेंट्स हो गए, ये होगा वो होगा, इतना ज़्यादा नहीं होता। जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है इस साल का कंपेरेटिवली अच्छा था बेस्ड ऑन व्हाट आई हर्ड फ्रॉम सीनियर्स। पिछले साल का तो बहुत खत्म था, तो इस साल का जो मेरे टाइम पे वर्क कॉन्फिडेंस वॉज स्टिल गुड। इवेंट्स सही से हुए, अच्छे खासे हुए, काफ़ी कुछ था एक्सप्लोर करने को। एंड टेक्स्ट स्पर्धा की बात करूँ, टेक्स्ट स्पर्धा भी ठीक था। टेक्स्ट स्पर्धा तो ऑब्वियसली कोई ऐसी डीजनरेट या वो सब नहीं होती, बट हाँ कॉलेज ऑफ था, कुछ ना कुछ चल ही रहा था बाहर, यू कुड हैव एंजॉयड, वो वाली चीज़ है। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ तो मतलब ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत तगड़ी कॉलेज टाइप है, घूमने फिरने जाएंगे। एंड कुरुक्षेत्र एज अ प्लेस धार्मिक जगह है, तो मैं अगर धार्मिक इंसान हो तो तुम्हारे लिए अच्छी जगह है भाई, काफ़ी कुछ वैसे है देखने को महाभारत से रिलेटेड। बाकी अगर तुम उससे आ रहे हो सम दिल्ली पर्सन या सम बॉम्बे पर्सन या वैसे वाले उसमें कि भाई मस्त इंजॉय करेंगे, रात को दारू चल रही है, ये हो रहा वो हो रहा, वो सब नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। मॉल के नाम पे तो भी 1-2 जगह ही है, खाने पीने के आउटलेट्स भी बहुत कम है। कॉलेज के बाहर का जो एनवायरनमेंट है जस्ट बाहर का, सो वो भी तुम्हें दिख जाएगा जब तुम आओगे। तो इतना कुछ मतलब वैसे फैंसी चीज़ें नहीं है, इट्स वेरी जेनरिक, वेरी नॉर्मलाइज चीज़ें। तो बस यही है कॉलेज का। बाकी अगर तुम देखो तो बाकी सब ठीक है। सो फाइनली आई गेस मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को तो एड्रेस कर दिया है। थोड़ी सी लंबी जाएगी वीडियो ऑब्वियसली ये, बट थोड़ा सा मैंने वही कोशिश की कि डिटेल में मेंशन करूँ कि जितना मैं बता सकूँ। ऑब्वियसली साइड डिटेल्स तो नहीं करी होगी मैंने कवर, काफ़ी कुछ रिपीट भी कर दिया होगा, बट स्टिल दिस इज़ व्हाट आई कैन मेक आउट फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर लाइफ कि कैसा होता है। एंड आई गेस कि यही सारे कॉमन डाउट्स हैं। बाकी और जो डाउट्स होंगे बताओ तुम, कॉलेज में मिलकर इन सभी डाउट्स को सॉल्व करते हैं। मतलब ऑब्वियसली ऐसे वीडियो में सुन के तो तुम कहाँ ही कुछ कैसा आउट कर पाओगे। तो कॉलेज में आओ, कॉलेज में मिलते हैं तुम सबसे। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल। ऐसी कुछ और वीडियोस मैं कोशिश करता हूँ लाऊं रिलेटेड टू काउंसलिंग। ऑल द काउंसलिंग कब खत्म भी हो जाएगी, काउंसलिंग में ऑल इतना कुछ है नहीं, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस तो मैं करना होता है। बट लेट्स सी अगर आती है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर कोई वीडियो आए तो आई विल जस्ट नोटिफाई यू ऑल, यू गेट द नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मज़े करो यार, एंजॉय करो लाइफ में। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।